तो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कंपैरिजन करके कनाडा वर्सेस न्यूजीलैंड का, और वो हमारा पार्ट 1 था। आज है हमारा पार्ट 2, लिविंग इन कनाडा वर्सेस लिविंग इन न्यूजीलैंड, प्रोज एंड कॉन्स फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट। तो आज की वीडियो में हम यही सब आपको बताने वाले हैं। सो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि मैं पिछली वीडियो में कनाडा की साइड था और मैंने कनाडा के बारे में सब कुछ बताया था, और आज की वीडियो में भी मैं कनाडा की साइड हूँ और मैं कनाडा के प्रोज एंड कॉन्स बताने वाला हूँ फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। और मैं बताने वाली हूँ न्यूजीलैंड के प्रोज एंड कॉन्स फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं पहले प्रो से। तो फर्स्ट नंबर पर यह है कि जो न्यूजीलैंड है वो बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है और यहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर सीनरीज़ हैं। यहाँ पे आप कहीं भी चले जाओ, स्पेशली साउथ आइलैंड बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो अगर आप न्यूजीलैंड आते हैं तो आप ये सोच के चलिए कि आप वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट ब्यूटीफुल कंट्री में आप रह रहे हैं। हाँ जी, और उसी तरफ अगर दूसरी साइड हम कनाडा की बात करें, कनाडा का जो सबसे पहला प्रो है वो हम ये लेंगे फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कि यहाँ पे जॉब ढूंढनी थोड़ी सी आसान है एज़ कम्पेयर टू न्यूजीलैंड। तो कनाडा में अगर आप एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट जाते हो तो विद इन फर्स्ट फ्यू वीक्स आपको वहाँ पे जॉब मिल जाती है इजीली। तो कनाडा में जॉब ढूंढना आसान है। तो प्रो नंबर 2 न्यूजीलैंड में ये है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है। न्यूजीलैंड में यहाँ की पॉपुलेशन सिर्फ 5 मिलियन है। तो अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा भीड़ भड़ाका पसंद नहीं है, शोर पसंद नहीं है, शांति से रहना चाहते हैं तो आप न्यूजीलैंड आ सकते हैं। यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है। और उसी साइड अगर हम दूसरा प्रो देखें अपना कनाडा का, तो कनाडा में इंडियंस की जो कम्युनिटी है वो बहुत बड़ी है एज़ कम्पेयर टू न्यूजीलैंड, क्योंकि कनाडा में बहुत ही ज़्यादा इंडियंस हैं। ठीक है, तो आप अगर वहाँ पे कनाडा जाते हो एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट तो आप कुछ ऐसी सिटीज़ हैं जहाँ पे आप जाके इंडिया को शायद मिस ही ना करो, क्योंकि वहाँ पे आपको इंडियंस देखने को मिलेंगे आपके काम पे, आपके स्कूल्स में, कॉलेज में, बसेस में, ट्रेन्स में, हर जगह आपको इंडियंस देखने को मिलेंगे। तो ये इसका सबसे बड़ा प्रो है कनाडा का। और एक बात, कनाडा में इंडियन कम्युनिटी इतनी बड़ी क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पे इंडियंस काफ़ी टाइम पहले आना शुरू हो गए थे और यहाँ पे इंडियंस की 3rd जनरेशन चल रही है, वेयर एज न्यूजीलैंड में अभी 2nd जनरेशन ही चल रही है। तो ये इसका वन ऑफ द प्रो है। अगर आप कनाडा में जाते हो एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट तो शायद आप इंडिया को मिस ही ना करो, क्योंकि आपको बहुत बड़ी कम्युनिटी देखने को मिल सकती है कनाडा में इंडियंस की। तो नेक्स्ट प्रो हमारा ये है कि जो न्यूजीलैंड है ये मल्टी कल्चरल कंट्री है। यहाँ पे आपको काफ़ी एथेंसिटी देखने को मिलेंगी, अलग अलग एथेंसिटी है। इंडियंस है, पाकिस्तानी हैं, चाइनीज़ हैं, ईरानी, इराकी, यहाँ पे आपको सारी जितने भी कम्युनिटीज़ हैं वो अलग अलग आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगी। और यही प्रो जो है वो कनाडा के भी है, क्योंकि कनाडा में आपको सारी एथेंसिटी ऑफ ग्रुप देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि कनाडा जो है, कनाडा भी मल्टीकल्चरल है। तो वहाँ पे भी आपको सारे लाइक एशियंस, अमेरिकन्स, इंडियंस, यूरोपियंस, सारी एथेंसिटीज़ देखने को मिल जाएंगी। तो ये इसका वन ऑफ द प्रो है। तो हमारा नेक्स्ट प्रो ये है कि यहाँ पे हेल्थ केयर जो है वो फ्री है। अगर आप अपना ट्रीटमेंट करवाते हो, मेडिकेशन है या जो भी आपकी खर्चे आने हैं ट्रीटमेंट में, वो सारे फ्री हैं अगर आप गवर्नमेंट में जाते हो। बट अगर आप प्राइवेट से अगर ट्रीटमेंट करवाना चाहते हो तो प्राइवेट में आपको ये होगा कि डॉक्टर की आपको फ़ीस देनी पड़ेगी, वो भी कुछ ज़्यादा नहीं होती है। बट हाँ, अगर आपको जो मेडिकेशन वगैरह है वो आपको फ्री होंगे। आपके कोई टेस्ट वगैरह करवाने हैं, जितने भी टेस्ट आपको करवाने हैं वो सारे फ्री होंगे। तो यस, वन ऑफ द प्रो है ये यहाँ का। उसके बाद अगर कनाडा की बात करें तो कनाडा में भी हेल्थ केयर सिस्टम फ्री है। तो हेल्थ केयर ट्रीटमेंट वहाँ पे फ्री है। तो अगर आपके पास वहाँ पे हेल्थ कार्ड है जो कि वहाँ पे चलता है कनाडा में, तो आप कहीं भी जाते हो तो आपका ट्रीटमेंट बिल्कुल फ्री होगा, चाहे आप कनाडा में जहाँ मर्जी चले जाओ। वेयरएज अगर हम बात करें कनाडा और न्यूजीलैंड दोनों में, तो यहाँ पे जो डेंटिस्ट की जो सर्विसेज होती हैं वो फ्री नहीं है। उसके अलावा जो और कुछ भी मेडिकेशंस या ट्रीटमेंट होते हैं वो फ्री होते हैं। तो नेक्स्ट प्रो हमारा न्यूजीलैंड का ये है कि यहाँ पे ट्रेड जॉब्स हैं, उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। अगर आप ट्रेड कोर्स लेके आते हैं तो आपको इजीली जॉब मिल जाएगी। ट्रेड कोर्स मैं बता दूँ आपको, जैसे कि कंस्ट्रक्शन हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, प्लम्बिंग वगैरह का हो गया। तो अगर आप ऐसे कोर्स लेके आते हैं तो उसमें आपको जल्दी और ईज़िली जॉब मिल जाएगी, क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है यहाँ पर। उसके बाद अगर बात करें प्रो की कनाडा में,
तो कनाडा का वन ऑफ द प्रो ये है कि वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही गुड पब्लिक ट्रांसपोर्ट है एज़ कम्पेयर टू न्यूजीलैंड। वहाँ पे अगर आप एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट जाते हो, अगर आप अपने काम पे जाना चाहते हो या आप अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाना चाहते हो, तो आपको वहाँ पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो बहुत ही रिलायबल है। आपको वहाँ पे हर 10-15 मिनट बाद बस मिल जाती है अपने काम पे जाने के लिए। तो दिस इज़ नॉट एन इशू इन कनाडा। तो नेक्स्ट प्रो हमारा यह है कि न्यूजीलैंड का जो वेदर है वो बहुत अच्छा है। अगर आप ज़्यादा ठंड नहीं पसंद करते हैं तो आप न्यूजीलैंड आ सकते हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड के हर एरिया में बहुत ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती है। कुछ ही ऐसे साउथ आइलैंड के एरिया है जहाँ पे बर्फ़ पड़ती है, और नॉर्थ आइलैंड में तो मेरे ख्याल से एक आधी कोई टूरिस्ट प्लेस होगा जहाँ पे बर्फ़ पड़ती है। अदरवाइज़ बाकी एरिया में आपको काफ़ी अच्छा वेदर मिलेगा, सनी वेदर मिलेगा, और आपको चारों सीज़न देखने को मिलेंगे। और अगर हम बात करें कनाडा की, जब आप कनाडा में एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट जाते हो तो वहाँ पे जो पीआर है वो थोड़ी सी इजी है एज़ कम्पेयर टू न्यूजीलैंड। तो अगर आप कनाडा जाते हो तो आपके लिए पीआर लेनी आसान हो सकती है एज़ कम्पेयर टू न्यूजीलैंड कनाडा में। नेक्स्ट प्रो हमारा ये है कि यहाँ पे चाइल्ड एजुकेशन जो है वो बिल्कुल फ्री है। आपको 12वीं क्लास तक +2 तक आपको बच्चे की कोई फ़ीस नहीं देनी है। उसके बाद अगर 12th के बाद अगर कोई वो स्टडी लेता है या कोर्स लेता है तभी आपको पैसे पे करने होते हैं, अदरवाइज़ 12th क्लास तक आपको कोई फ़ीस नहीं पे करनी है बच्चों की। उसके बाद हम कनाडा में प्रो की बात करें, जैसे कि मैंने पिछले प्रो में आपको बताया कि कनाडा में पीआर थोड़ी सी आसान है, उसी तरह ही कनाडा में आपको अपने पेरेंट्स को बुलाना, पेरेंट्स का वीज़ा लगवाना और पेरेंट्स की पीआर करवाना आसान है। क्योंकि कनाडा में जब आप अपने पेरेंट्स का वीज़ा लगवाते हो तो आपके पेरेंट्स का स्ट्रेट ऑन द स्पॉट 10 साल का वीज़ा लग जाता है, तो विच इज़ रियली गुड अगर आप कनाडा जाते हो तो। नेक्स्ट प्रो हमारा ये है न्यूजीलैंड का कि अगर आप यहाँ पे आते हो और आपके पास इंडियन लाइसेंस है तो आप इंडियन लाइसेंस पे यहाँ पे 1 साल तक आप कार चला सकते हो उसी लाइसेंस पे। और यहाँ पे जो है सबसे मेन अच्छी बात यह है कि जैसे हम इंडिया में ड्राइव करते हैं कि हमारा लेफ़्ट साइड ड्राइव है, तो इसलिए यहाँ पे आते ही आपको इतनी डिफ़िकल्टीज़ नहीं होती है ड्राइव करने में, कार चलाने में। बस ये होता है कि आपको थोड़े बहुत रूल सीखने पड़ेंगे यहाँ के, और आप फिर ड्राइव कर सकते हो यहाँ पे। यस और उसके बाद अगर कनाडा के प्रो की बात करें तो अगर आप कनाडा में जाते हो, अगर आपको खाना वगैरह नहीं बनाना आता तो आप कनाडा में जाके क्या कर सकते हो, आप टिफ़िन सर्विस ले सकते हो कनाडा में, जो कि बहुत ही सस्ती होती है और आपके बजट में भी इजीली फिट हो जाएगी अगर आप एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट जाते हो। और अगर आप वहाँ पे पार्ट टाइम काम भी करते हो तो भी आप अपने टिफ़िन का खर्चा निकाल सकते हो इजीली और आपको कुक करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो थे हमारे प्रोज़, और आप भी हमें कमेंट करके बताइए इनमें से आपको कौन से प्रोज़ ज़्यादा अच्छे लगे, न्यूजीलैंड के या कनाडा के। ठीक है, और अब हम बढ़ते हैं कॉन्स की तरफ। लेकिन इसमें जो कॉन्स हैं वो कुछ ऐसे होंगे जो प्रोज़ में हमने न्यूजीलैंड के बताए थे वो कॉन्स बन जाएंगे, और जो कनाडा के प्रोज़ थे वो न्यूजीलैंड के कॉन्स भी बन सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर कॉन की बात करें तो कनाडा का सबसे पहला कॉन जो है वो ये है कि कनाडा जो है बहुत ही ठंडी कंट्री है, बहुत ही कोल्ड कंट्री है। यहाँ का वेदर बहुत ही कोल्ड होता है, बहुत ही ठंडा होता है। तो अगर आपको ठंड पसंद नहीं है और अगर आपको अगर आप ठंड में बिल्कुल रह नहीं सकते तो कनाडा माइट नॉट बी अ गुड कंट्री फॉर यू टू गो एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। आप वहाँ पे नहीं जाना चाहेंगे क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ती है और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्नो भी पड़ती है, तो इसलिए ये इसका वन ऑफ द कॉन है। और अब हम बात करते हैं न्यूजीलैंड के कॉन की। तो न्यूजीलैंड का मैं आपको बता दूं कि न्यूजीलैंड जो है वो वर्ल्ड की मोस्ट एक्सपेंसिव कंट्री में से एक है। कई लोग तो इसे प्रीमियम कंट्री भी कहते हैं। तो अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आपको हर चीज़ यहाँ पे काफ़ी एक्सपेंसिव मिलेगी। तो यस, वन ऑफ द कॉन है ये न्यूजीलैंड का। तो नेक्स्ट कॉन कनाडा का ये है कि कनाडा में जो कार इंश्योरेंस जो है, हाउस इंश्योरेंस जो है वो बहुत ही एक्सपेंसिव है। कार इंश्योरेंस इसलिए महंगी है क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्नो पड़ती है। तो अगर आप कनाडा में जाते हो एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और वहाँ पे जाके कार ख़रीदते हो तो आपको कार की इंश्योरेंस बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव पे करनी पड़ सकती है। और न्यूजीलैंड का नेक्स्ट कॉन ये है कि यहाँ पे आईटी जॉब्स बहुत ही कम है। अगर आप आईटी कोर्स में आ रहे हैं या आईटी की जॉब आप यहाँ पे लेना चाहते हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, आपको बहुत मुश्किल होगी यहाँ पे आईटी की जॉब फाइंड करने के लिए। नेक्स्ट कॉन कनाडा का ये है कि कनाडा में जो है वो प्रॉपर्टीज़ के प्राइजेस डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। तो कनाडा में अगर हम एवरेज एक मीडियन प्राइस हाउस देखें कनाडा में, अपना टोरंटो में जो सबसे बड़ी सिटी है कनाडा में, अपनी ओंटारियो में जहाँ पे मोस्टली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जाते हैं, तो कनाडा में एवरेज मीडियन हाउस प्राइस जो है वो अप्रॉक्सीमेट 1 मिलियन है फॉर 3 बेडरूम हाउस।
और अगर हम बात करें न्यूजीलैंड के कॉर्न की, तो यहाँ पे भी सेम यही कॉर्न है। यहाँ पे भी प्रॉपर्टी के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो रहे हैं, स्पेशली ऑकलैंड एंड वेलिंगटन बड़ी सिटीज़ जो हैं, यहाँ पे हम बात करें तो प्रॉपर्टी के प्राइसेस बिल्कुल आसमान छू रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आपको चाहिए है 3 बेडरूम अच्छे एरिया में, अच्छा स्कूल हो आसपास, अगर ये सब हम सारी चीज़ें देखें तो आपको एटलीस्ट मिलियन तो चाहिए ही चाहिए, न्यूजीलैंड डॉलर मिलियन। और इसीलिए, और बाकी अगर हम बात करें अदर सबर्ब्स की, तो वहाँ पे शायद आपको मिल जाए 500-600 के में, बट वो आपको बहुत दूर मिलेंगे, या साउथ आइलैंड या फिर जो छोटी सिटीज़ हैं जहाँ पे ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है, आपको फिर वहाँ पे मिलेंगे। अगर बात करें अगले कॉन की कनाडा के, तो कनाडा में जो है वो ऑपोजिट साइड ड्राइविंग है। जिस साइड पे हम इंडिया में ड्राइव करते हैं उसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड में हम कनाडा में ड्राइव करते हैं। तो कनाडा में ये वन ऑफ द कॉन है, और अगर आप अपने इंडियन लाइसेंस पे जाते हो कनाडा तो इट विल बी वेरी हार्ड फॉर यू, और वहाँ पे आपको ड्राइविंग करने के लिए आपको लाइसेंस लेने पड़ेंगे, और आपको ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए भी बहुत पैसे खर्च करने पड़ेंगे। सो इट इज़ वन ऑफ द कॉन। और हमारा न्यूजीलैंड का नेक्स्ट कॉन ये है कि PR इज़ गेटिंग रियली हार्ड, क्योंकि डे बाय डे यहाँ पे रूल भी काफ़ी चेंजेस आते जा रहे हैं, प्लस जो फाइलें हैं वो काफ़ी बैकलॉग पड़ी हुई हैं। और यहाँ पे जैसे कि अभी नया रूल आया जो हमने अपडेट किया था कि पे रेट वगैरह भी इंक्रीज़ हो रहा है वीज़े के लिए प्लस PR के लिए, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ी सी PR लेना आपके लिए हार्ड हो सकता है न्यूजीलैंड में। अगर अगले कॉन की बात करें कनाडा में, तो कनाडा में जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स की एक्सप्लॉयटेशन होती है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं। इसलिए कई बार क्या होता है, जब आप काम ढूंढने जाते हो तो कई एम्प्लॉयर्स जो हैं वो आपको कम पे करते हैं जितना नॉर्मल पे रेट होता है। जैसे अगर $14 पे रेट है तो आपको वो बोलेंगे कि $4 या $5 में काम करो। तो वो स्टूडेंट्स की एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा होती है कनाडा में एज़ कम्पेयर टू न्यूजीलैंड। और अगर हम न्यूजीलैंड की बात करें अगले कॉन की, तो यहाँ पे टिफ़िन सर्विसेज वगैरह काफ़ी महंगी है, स्पेशली अगर आप इंडियन खाना वगैरह लेने जाएं तो आपको बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा बाहर से खाना। तो अगर बेटर होगा कि आप घर में ही बनाएं, क्योंकि यहाँ पे टिफ़िन वगैरह भी आपको बहुत महंगे, अगर आपको एक मील चाहिए तो आपको $10 से $15 के बीच में ही मिलेगी, उससे कम नहीं मिलेगी एज़ कम्पेयर टू कैनेडा। और आज का वीडियो हम करते हैं यहीं ख़त्म, लेकिन आप हमारी जो इंटरनेशनल गाइड स्टूडेंट्स के लिए हमने बनाई हुई है स्पेशली, और उसमें आपको 1 और 2 इंटरनेशनल गाइड आपको लिस्ट है, प्लेलिस्ट, वो आप जाके देख सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।